नमस्कार दोस्तों, राजस्थान फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज अपन राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 12 खंड ए पहला पाठ अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पाठ का नाम अपना न्याय। न्याय के बारे में बताऊं। सबसे पहले न्याय होता क्या है, अपन पता करें न्याय क्या है। सुनने में बहुत इजी शब्द है न्याय, लेकिन न्याय के बारे में अपन पता करें न्याय होता क्या है। न्याय की देखो, सबसे पहले अपन परिभाषा पता करते हैं। न्याय क्या है? प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना स्वयं का निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है? न्याय है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना स्वयं का कार्य करना, स्वयं का निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है? न्याय है। अब देखो न्याय के बारे में पता करें। न्याय के अर्थ को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? देखो, न्याय के अर्थ को सबसे पहले परिभाषित करने वाले कौन है? यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक प्लेटो। सबसे पहले किसने किया न्याय के अर्थ को परिभाषित? यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया। अब देखो यहाँ पर अपन पता करें, और जो अपने पास प्लेटो है, प्लेटो क्या मानते हैं? जो न्याय है उसको मानवीय आत्मा का गुण मानते हैं। प्लेटो क्या मानते हैं? मानवीय आत्मा का गुण मानते हैं। प्लेटो न्याय को क्या मानते हैं? प्लेटो मानवीय आत्मा का गुण मानते हैं। देखो, अब देखो जो न्याय है, न्याय क्या क्या करता है? न्याय देखो राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक तीनों निर्णयों को प्रभावित करता है। न्याय क्या करता है? राजनीतिक, सामाजिक व नैतिक निर्णय, जितने भी राजनीतिक निर्णय हैं, सामाजिक निर्णय है, राजनीतिक निर्णय है, नैतिक निर्णय, इन निर्णयों को क्या करता है? न्याय प्रभावित करता है। क्योंकि न्याय के प्रकार अपन जब पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि अपने पास पूरे तीनों चारों प्रकार के न्याय, अपन 5 प्रकार के न्याय भी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में पता करूँ अपन बताऊँ है तीनों को प्रभावित करता है। आधुनिक चिंतन में देखो अपन, अब मैं बताऊँ आधुनिक चिंतन में अपने पास है पारंपरिक चिंतन, अपने पास है मध्यकालीन, अपने पास आधुनिक। तीनों चिंतन है अपने पास। तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले अपन एक चीज ध्यान कर ले कि जो न्याय है, यहाँ पर क्या हुआ है कि प्लेटो ने न्याय को 2 भागों में बांटा है। देखो, प्लेटो ने न्याय के 2 भाग दिए हैं। सभी जगह अपन 2-2 विद्वान, 2-2 विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन 2-2 विचारक पढ़ेंगे अपन तीनों में। सबसे पहला कौन सा है? पारंपरिक, जो परंपराओं से चलता आ रहा है। दूसरा अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन, या मध्यकाल में किसने क्या परिभाषा दी है या कौन से विचारक यहाँ पर हुए हैं, दोनों विचारक अपन देखेंगे। उसके बाद में आधुनिक के बारे में अपन देखेंगे। तो आधुनिक में कौन कौन है अपने पास में? 2 अपने पास डेविड ह्यूम है और जॉन रोल्स है। दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले देखो मैं एक बात बता दूं, मानवीय आत्मा के अपने पास तत्व है। मानवीय आत्मा के तत्व देखो, मानवीय आत्मा के तत्व, मानवीय आत्मा के कितने तत्व हैं बेटा? 3 तत्व हैं। मानवीय आत्मा के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं अपने पास मानवीय आत्मा के। कौन कौन से 3 तत्व हैं मैं बता दूं आपको। 3 तत्व मानवीय आत्मा के देखो, सबसे पहला अपने पास बुद्धि। सबसे पहला कौन सा अपने पास? बुद्धि। दूसरा अपने पास तृष्णा, और तीसरा अपने पास शौर्य। बुद्धि, तृष्णा और शौर्य। तो बुद्धि और तृष्णा अपने पास मानवीय आत्मा के 3 तत्व हो गए, बुद्धि, तृष्णा और शौर्य। देखो, इन्हीं 3 तत्वों के आधार पर मनुष्य ने क्या किया है? मानव ने राज्य व समाज में 3 क्या किया अपने पास? राज्य व समाज में को 3 भागों में अपने पास बांट दिया है। 3 भागों में बांट दिया है। पहला अपने पास पता करेंगे अपन शासक। पहला कौन सा अपने पास? शासक वर्ग। 3 वर्गों में इसको बांट दिया है, शासक वर्ग। दूसरा अपने पास आएगा सैनिक वर्ग, और तीसरा अपने पास आएगा उत्पादक वर्ग। देखो 3 अपने पास, देखो मानवीय आत्मा के 3 तत्व हैं। पहला अपने पास बुद्धि, तृष्णा और शौर्य। तीनों तत्व अपने पास बुद्धि, तृष्णा और शौर्य। इन्हीं 3 तत्वों के आधार पर मानव ने राज्य व समाज को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग है? सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अपने पास तीनों वर्ग अब अपने पास आ चुके हैं। अब तीनों वर्गों के बारे में अपन पता करेंगे तीनों वर्गों में है क्या। तो सबसे पहले मैं पता करूं शासक वर्ग क्या होता है। शासक वर्ग देखो, जिसमें क्या हो? जिसमें बुद्धि का जो अंश है वो सर्वाधिक पाया जाता है।
बुद्धि का अंश क्या पाया जाता है यहाँ पर, सर्वाधिक पाया जाता है। 3 वर्ग अपन पढ़े अपने पास। सैनिक वर्ग, देखो सैनिक वर्ग कौन सा है, जिस वर्ग में अपने पास क्या हो, बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है, जिसमें बुद्धि ज्यादा होगी वो क्या करेगा, शासन करेगा, राज करेगा। देखो दूसरी चीज अपने पास है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग में क्या होगा, जहां पर शौर्य होगा, कौन सा है, शौर्य व साहस का अंश जिसमें सर्वाधिक पाया जाएगा, वो किस में आएगा अपने पास, सैनिक वर्ग में। पहला अपने पास शासक वर्ग, दूसरा अपने पास सैनिक वर्ग और तीसरा अपने पास उत्पादक वर्ग। देखो उत्पादक वर्ग में कौन आएगा, उत्पादक वर्ग में आएगा इंद्रिय तृष्णा। कौन आएगा, इंद्रिय तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा, या फिर अपन इसमें कह सकते हैं कि इच्छा तत्व। क्या कह सकते हैं, इच्छा तत्व। देखो 3 चीजें अपने पास निकल के आ गई है। पहली चीज अपन पता करें, सबसे पहले बात करते हैं मानवीय आत्मा की। अपने पास कितने तत्व हैं, 3 तत्व हैं। कौन कौन से 3 तत्व अपने पास, देखो बुद्धि है, तृष्णा है और शौर्य है, 3 चीजें। उसके बाद देखो सैनिक वर्ग, इन तीनों तत्वों के आधार पर मानव ने राज्य व समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तीनों के बारे में पता करें। सैनिक वर्ग कौन से में आएगा, सैनिक वर्ग इनमें से जिसके अंदर शासक वर्ग, शासक वर्ग किस में आएगा, जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाएगा, वो क्या करेगा, शासन करेगा। दूसरी चीज है सैनिक वर्ग। सैनिक कौन होंगे, सैनिक कौन होंगे, जिसमें साहस होगा, जिसमें क्या होगा, साहस होगा, शौर्य वीरता होगी, वही कौन होगा, सैनिक वर्ग में आएंगे। और तीसरा अपने पास उत्पादक वर्ग। उत्पादक वहां पर क्या है, तृष्णा। भाई देखो उत्पादक वर्ग में कौन आ जाएंगे, जैसे व्यापारी हैं। व्यापारी क्या करेगा, दुकान पे बैठ गया, दुकान पे बैठ गया, अब उसकी क्या रहेगी, उसकी इच्छा कभी खत्म होगी क्या कि आज 5 रुपये कमा लिया, 100 कमा लिए, 500 कमा लिए, लेकिन वो क्या सोचेगा, और यार आधा घंटा बैठता हूँ मैं और कम से कम 500 और कमा लूँ, आज 500 और कमा लूँ। तो ये क्या अपना इच्छा, इंद्रिय तृष्णा है, ये कभी पूरी नहीं होती। तो ऐसे लोग किस वाले वर्ग में आते हैं, उत्पादक वर्ग में आते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे प्लेटो के बाद में अपने पास सबसे पहले प्लेटो हो गया, अब अपने पास आता है अरस्तु। प्लेटो की अपन ने परिभाषा पढ़ी। प्लेटो अपने पास क्या कहता है, प्लेटो मानवीय आत्मा में 3 तत्व मानता है। तीनों तत्व बुद्धि, तृष्णा, शौर्य, और इन तीनों तत्वों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और अभिभावक वर्ग। इसको भी कहते हैं उत्पादक या अभिभावक वर्ग भी इसको कहते हैं। उसके बाद देखो अपन अब पढ़ते हैं अरस्तु। अरस्तु इसके बारे में क्या कहता है। अरस्तु के बारे में अपन बात करें तो अरस्तु, इसमें भी देखो पारंपरिक में 2 विचारक हैं। कौन कौन से, प्लेटो और अरस्तु। पूछ सकता है पारंपरिक विचारधारा के 2 विचारकों, न्याय की पारंपरिक जो विचारधारा है उसके 2 विचारकों के नाम लिखो, तो प्लेटो और अरस्तु। ऐसा ही प्रश्न मध्यकालीन, न्याय के मध्यकालीन विचारकों के नाम लिखो, तो अपने पास 2 है, अपने पास संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। तीसरी चीज आधुनिक काल के लिए अगर अपने को पूछता है, आधुनिक काल में अपने पास डेविड ह्यूम और जॉन रोल्स, 2 विचारक है सभी जगह। अपन सभी के बारे में, सभी की परिभाषा अपन डिस्कस करेंगे। देखिए अरस्तु कहता है अपने पास कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, वितरण, न्याय का जो वितरण है वो किस हिसाब से होना चाहिए, ये बताता है न्याय का वितरण किस हिसाब से होना चाहिए। ये अपने पास 2 प्रकार बताता है अरस्तु के अपने पास। एक तो होता है वितरणात्मक, एक होता है सुधारात्मक। देखो एक तो वितरणात्मक हो गया, एक सुधारात्मक हो गया। वितरणात्मक न्याय क्या कहता है कि सबको क्या होना चाहिए, वितरणात्मक न्याय, अरस्तु वितरणात्मक न्याय में ये कहता है कि वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत शक्ति व संरक्षण का वितरण, शक्ति व संरक्षण का वितरण किसके आधार पर होना चाहिए भाई, उसकी योग्यता और उसके योगदान के आधार पर होना चाहिए। तो शक्ति, देखो वितरणात्मक न्याय क्या कहता है, शक्ति और संरक्षण दोनों चीजें किसके आधार पर होना चाहिए, योग्यता और योगदान। योग्यता व योगदान के आधार पर अपने पास वितरण होना चाहिए, किसका, धन और संपदा का। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन न्याय का दूसरा अपने पास सुधारात्मक न्याय है। सुधारात्मक न्याय क्या कहता है कि न्याय क्या है, न्याय में, सुधारात्मक न्याय में क्या है कि राज्य का उत्तरदायित्व है, राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति की संपत्ति, धन, संपदा आदि के बारे में क्या करें, राज्य उसके लिए उत्तरदायी होगा, राज्य उनको संरक्षण प्रदान करेगा। ध्यान रखें। अरस्तु के अनुसार अपन पढ़ रहे थे, अरस्तु के अनुसार पढ़ रहे हैं। अरस्तु अपने पास 2 प्रकार के न्याय देता है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। देखो प्लेटो अपने पास 2 प्रकार के न्याय देता है, पर व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। दूसरा अपने पास अरस्तु है, अरस्तु वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति की धन, संपत्ति, संपदा आदि का वितरण
अंक गणितीय अनुपात में नहीं होकर रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। देखो अंक गणितीय अनुपात में नहीं होकर रेखा गणितीय और अंक गणितीय क्या है, मतलब व्यक्ति की योग्यता और योगदान, उसको अंक गणित में पैसों में मत मापो, उसको अंक गणित में उसको नहीं मापना है, रेखा गणित में उसका योगदान क्या है और उससे कितना फर्क पड़ा है समाज के ऊपर, उस चीज को अपन देखेंगे। उसके आधार पर धन संपदा का वितरण किया जाना चाहिए। देखिए उसके बाद में अपन दूसरे नंबर पे आते हैं मध्यकाल के जो दो अपने पास विद्वान है, विचारक हैं। मध्यकाल में देखो पहले अपने पास है संत ऑगस्टाइन, दूसरे अपने पास है थॉमस एक्विनास। संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम द सिटी ऑफ गॉड। कौन सी पुस्तक है संत ऑगस्टाइन की? एक मिनट। संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। देखो द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, वह केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त मात्र है। देखो संत ऑगस्टाइन मध्यकाल के विचारक है और उन्होंने न्याय के बारे में क्या कहा है अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में। इन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वह केवल क्या है, चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त मात्र है। मतलब वहां पर न्याय नहीं है, चोर उच्चकों का काम है वहां पर, समझ रहे? न्याय नहीं होगा मतलब क्या है, चोर उच्चके, मतलब जो भी होगा उसके लिए न्याय नहीं है। न्याय नहीं है मतलब वहां पर चोरी चकारी डकैती ये सब ज्यादा होंगे, तो उसी का राज्य बन जाएगा। दूसरी चीज अपने पास आती है फिर थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास आते हैं। थॉमस एक्विनास अपने को क्या कहते हैं? थॉमस एक्विनास कहते हैं देखो न्याय एक व्यक्तिगत और अनुशासित जीवन जीने का, न्याय क्या है, एक व्यक्तिगत व अनुशासित जीवन। देखो व्यक्तिगत अनुशासित जीवन का मतलब है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, या फिर अनुशासन में समाज का जो वातावरण है उसी के हिसाब से रहकर अपना जीवन यापन करना क्या है, अनुशासित जीवन है। ठीक है, अब देखो अनुशासित जीवन, तो थॉमस एक्विनास कहता है कि व्यक्तिगत व अनुशासित जीवन जीने एवं उन कर्तव्यों का पालन, उन कर्तव्यों की पालना मात्र है, उन कर्तव्यों की पालना मात्र है जिनकी व्यवस्था मांग करती है, जिनकी व्यवस्था मांग करती है। देखो व्यवस्था मांग करती है मतलब जो अपना कानून है, जो अपनी समाज है, वो उन कर्तव्यों के लिए मांग करती है कि इन कर्तव्यों का पालन। देखो जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल में अपन क्या करेंगे, तोड़ फोड़ कर ही देते हैं, लेकिन व्यवस्था क्या उनकी मांग करती है? नहीं करती है। तो देखो उन कर्तव्यों की पालना मात्र है जिनकी व्यवस्था मांग करती है, व्यवस्था मांग करती है। उसके बाद में देखो अपन आगे पढ़ेंगे। देखो अपने पास आधुनिक काल में अपन देखेंगे पास दो है, डेविड ह्यूम और जॉन रोल्स। डेविड ह्यूम और जॉन रोल्स, देखो डेविड ह्यूम और जॉन रोल्स दो विचारक के पास, देखो तीनों में दो विचारक। यहाँ पर जो अपन पहले पढ़ रहे थे पारंपरिक काल, पारंपरिक में बताया अपन ने प्लेटो और दूसरा अपन ने बताया अरस्तु। प्लेटो ने क्या कहा न्याय को? प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार दिए, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। दूसरा अपन ने पढ़ा उसके बाद में वहाँ पर दो विचारक थे, दो विचारक प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो के दो अपने पास प्रकार न्याय के आगे। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? सामाजिक और व्यक्तिगत या सामाजिक न्याय। ठीक है, उसके बाद में अपन विचार करते हैं, अपन देखते हैं कि आधुनिक न्याय में अपन बात करते हैं। आधुनिक न्याय में डेविड ह्यूम है अपने पास और जॉन रोल्स है। तो यहाँ पर जो डेविड ह्यूम है वो क्या कहते हैं? डेविड ह्यूम कहते हैं कि उन नियमों, जो न्याय है उसका अर्थ क्या है? नियमों की पालना मात्र है, नियमों की पालना मात्र है। डेविड ह्यूम कहते हैं आधुनिक काल में, डेविड ह्यूम न्याय को परिभाषित करते हैं कि न्याय का अर्थ क्या है? नियमों की पालना मात्र है। और ये सिद्धांतों से ये सिद्ध हो चुका है
कि जो नियम है वो सर्वहित का आधार है, सर्वहित का आधार है। जो नियम है वो क्या है, सर्वहित का आधार है। सर्वहित, देखो सर्वहित का मतलब है यहाँ पर सभी का हित। एक चीज देखो, आधुनिक काल में डेविड ह्यूम क्या कह रहे हैं कि जो न्याय है वो क्या है, एक नियमों की पालना मात्र है, और नियमों की पालना मात्र है। जो नियम है ये अनुभव से ये पूरा सिद्ध हो चुका है कि जो नियम बने हुए हैं वो किसके लिए हैं, वो सर्वहित के लिए है, वो सभी। डेविड ह्यूम के बाद में अपने पास आता है जॉन रोल्स। देखो जॉन रोल्स की पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जॉन रोल्स ने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के अंतर्गत सर्वाधिक, सबसे पहले किसकी, न्याय की आधुनिक, किसमें, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में न्याय की आधुनिक व्याख्या की यहाँ पर की है जॉन रोल्स ने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के अंतर्गत की है। अब देखो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने दो बातें कही है जॉन रोल्स ने, देखो न्याय के संदर्भ में। पहली चीज अपने पास अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कैसे आवश्यक है, देखिए भाई उसको सुरक्षा मिली हुई है, उसको स्वतंत्रता मिली हुई है, अपने पास स्वतंत्रता अपने को मिली हुई है, लेकिन ज़्यादा स्वतंत्रता अपने को मिली हुई होगी तो अपन स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र हैं। तो देखो ज़्यादा स्वतंत्रता अगर अपने को मिलेगी तो जो थोड़ी स्वतंत्रता है, अगर अपने को लिमिटेड स्वतंत्रता मिले, अगर लिमिटेड अपन रहे स्वतंत्र, तो क्या अपन थोड़ा सा भी अलग, थोड़ा सा भी अगर स्वतंत्रता से आगे, मतलब जो नहीं है स्वतंत्रता के विरुद्ध चीज़ें हैं, वो अगर थोड़ी सी भी अपन करेंगे तो क्या अपनी स्वतंत्रता सुरक्षा है, सुरक्षित है अपनी स्वतंत्रता? नहीं है। तो देखो उससे ज़्यादा अपने को अगर स्वतंत्रता मिली हुई होगी तो अपनी जो स्वयं की जो स्वतंत्रता है वो क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। उसके बाद में देखो स्वयं की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जॉन रोल्स ने पहली बात क्या कही है, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता के लिए क्या है, आवश्यक है, और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिला होता है भाई, व्यापक स्वतंत्रता मिली हुई होती है। दूसरी बात जॉन रोल्स ने क्या कही है, राज्य के द्वारा ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां बनाई जाती है या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिसमें क्या होता है, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिसमें सबके लिए, जिसमें क्या होता है, जिनसे सबका लिए क्या होता है, कल्याणकारी होती है। वो परिस्थितियां क्या होती है, सबके लिए कल्याणकारी होती है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जॉन रोल्स ने अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। ध्यान रखें, अपने पास आधुनिक काल में अपन पढ़ रहे थे डेविड ह्यूम और जॉन रोल्स। देखो उसके बाद में मैं बात करूं अपने पास न्याय की, तो देखो न्याय के अपने पास प्रकार कितने भाई, 5 प्रकार के न्याय अपने पास। देखो लेकिन प्लेटो के अनुसार न्याय 2 प्रकार के, कौन कौन से 2 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय। फिर अपन ध्यान करें अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने भी 2 प्रकार के, सुधारात्मक और वितरणात्मक न्याय। देखो वितरणात्मक न्याय अपन ने पढ़ा, सुधारात्मक न्याय अपन ने पढ़ा। उसके बाद में देखो अपने पास आगे आता है, अब अपन न्याय के बारे में पढ़ेंगे कि न्याय के प्रकार कितने, उनके अनुसार न्याय के प्रकार अपन ने पढ़े। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं कि व्यक्तिगत साधारण तौर पर न्याय के प्रकार कितने। अगर किसी का नाम देके पूछे तो दोनों के बारे में जो अपने पास न्याय के जो 2 भाग है अपने पास वो दोनों बताने पड़ेंगे। अब अपन बात करते हैं कि न्याय के अपने पास कितने प्रकार है भाई, 5 प्रकार के न्याय है अपने पास। देखो 5 प्रकार के, पांचों अपन पढ़ेंगे अलग अलग से। न्याय के प्रकार देखो, न्याय के प्रकार या रूप कह सकते हैं। देखो पहला अपने पास है नैतिक न्याय, दूसरा अपने पास है सामाजिक न्याय, तीसरा अपने पास देखो आर्थिक न्याय, चौथा अपने पास है कानूनी न्याय, और 5वां अपने पास है देखो राजनीतिक न्याय। देखो पांचों के बारे में अपन भी बात करेंगे। न्याय के प्रकार मेरे पास 5 है, नैतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय और राजनीतिक न्याय। सबसे पहले अपन देखो नैतिक न्याय के बारे में बात करते हैं। समझना है, याद नहीं, याद अपने आप हो जाएगा। देखो नैतिक न्याय क्या है, नैतिकता के बारे में बात करूं जहां पर अपना भाईचारा, अपना बंधुत्व, अपना रहन सहन, व्यवहार,
ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है भाई? न्याय के अंतर्गत आती है। देखो नैतिक न्याय में क्या होगा कि भाईचारा, बंधुत्व, रहन सहन, अपना व्यवहार इस तरीके का हो, इसके आधार पर, इन चीज़ों के आधार पर अपने को न्याय मिलना चाहिए। इनके आधार पर अपने पास कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। मतलब अब देखें नैतिक न्याय क्या है कि भाईचारे से कोई आदमी प्रभावित हो गया, बंधुत्व से, अपने व्यवहार से किसी के अगर प्रभावित होकर वो किसी के लिए कुछ भी कार्य करता है तो उसके अंतर्गत कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनसे प्रभावित होकर अगर वो एक कार्य करता है तो इससे अपने को कोई भी भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। ये क्या है? नैतिक न्याय। इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ देखो सामाजिक न्याय अपने पास है। सामाजिक न्याय क्या चीज़ है? सामाजिक शब्द जहाँ भी आ जाए वहाँ पर अपने को ध्यान रखना है जाति, भाषा, लिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना, क्या है? सामाजिक न्याय है। भाई सामाजिक शब्द जहाँ भी दिखे आपको, जहाँ भी दिखे वहाँ पर जाति, भाषा, लिंग, वर्ण, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना, क्या है? न्याय है, सामाजिक न्याय है। अब देखो आर्थिक न्याय। आर्थिक तौर पर देखो कमाने के लिए देखो सबके पास, सबको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है भाई कोई किसी अदर समाज से या अदर कास्ट या SC ST से बिलोंग करता है तो उसको कमाने का हक नहीं है, उसको कम पैसे मिलेंगे, या फिर कोई जनरल से बिलोंग करता है तो उसको कम पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक आधार पर मतलब जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें सभी को क्या होना चाहिए? बराबर बराबर क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए। मतलब इस आधार पर, पैसों के आर्थिक आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो कानूनी न्याय अपने पास आता है। कानूनी न्याय क्या होता है? देखो कानून के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को कानूनी छूट नहीं मिलनी चाहिए। देखो ऐसा होता है कि कोई पैसे वाला है तो उसके साथ कम सजा मिलेगी उसको, या फिर कोई देखो भाई ऊंची कास्ट से बिलोंग करता है या फिर उसको कम सजा मिलेगी, या कोई नेता है तो उसको फिर सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। कानूनी न्याय मतलब कानून क्या है? सबके लिए बराबर है। तो कानून के हिसाब से क्या है? सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक क्षेत्र में या राजनीतिक निर्णय में राज्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सभी में क्या होना चाहिए? सबको बराबर न्याय मिलना। न्याय यहाँ पर सब इसमें न्याय होना चाहिए। कैसे? देखो राजनीति से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें सभी क्या कर सकते हैं? इसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं भाई, अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। राजनीतिक जितने भी कार्य हैं, राज्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक भागीदारी निभा सकता है। इसके आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में अपना भागीदारी दे सकता है अगर वो उसके लिए योग्य है। योग्य नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। अगर वो उसके लिए एलिजिबल है, योग्य है, तो वो प्रत्येक राजनीतिक कार्य में भाग ले सकता है। 5 अपने प्रकार पढ़े न्याय के 5 प्रकार। पहला नैतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय और राजनीतिक न्याय। देखो सबसे पहले मैं एक बार वापस से रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले न्याय की परिभाषा अपन ने पढ़ी। न्याय की परिभाषा में पता चला कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा स्वयं का कार्य करना एवं दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है? न्याय है। न्याय को सबसे पहले परिभाषित किसने किया भाई? यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि प्लेटो जो है पारंपरिक, एक तो पारंपरिक अपन ने पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा मध्यकालीन और एक अपन ने आधुनिक पढ़ा। पारंपरिक में देखो 2 हैं, प्लेटो और अरस्तु। मध्यकाल में थॉमस एक्विनास और एक अपने पास संत ऑगस्टाइन। थॉमस एक्विनास और संत ऑगस्टाइन। तीसरा अपने पास था अपने पास आधुनिक काल में जॉन रॉल्स और डेविड ह्यूम। तीनों में 2-2 हैं अपने पास, 2-2 विचारक हैं। किसी के भी विचारक पूछ सकते हैं। पारंपरिक जो है उसके विचारकों के नाम लिखो, पारंपरिक न्याय के विचारकों के, इधर मध्यकालीन विचारकों के, और आधुनिक काल के जो विचारक हैं उनके नाम अपने को पूछ सकते हैं। उसके बाद में तीनों चारों के बारे में जो अपने पास तीनों प्रकार हैं उसमें अपने सबसे पहले प्लेटो के विचार पढ़े, न्याय के प्रकार पढ़े। प्लेटो के 2 प्रकार का न्याय था, प्लेटो का व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। उसके बाद में अरस्तु का अपने पढ़ा वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय। उसके बाद में अपने पास मध्यकाल में आ गए। मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन की पुस्तक अपने पास थी। संत ऑगस्टाइन की पुस्तक में अपन ने देखा कि संत ऑगस्टाइन क्या कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो केवल क्या है? खरीद चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त मात्र है, वो अपन ने पढ़ा। उसके बाद में अपन ने जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ा, और जॉन रॉल्स के पढ़ा, और अपन ने किसके बारे में पढ़ा भाई? डेविड ह्यूम के बारे में पढ़ा। डेविड ह्यूम कहते हैं कि नियमों की पालना मात्र है। न्याय क्या है? नियमों की पालना मात्र है। और डेविड ह्यूम, उसके बाद जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ा कि जॉन रॉल्स ने भी 2 बातें कही है, दोनों बातों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया।
उसके बाद में न्याय के प्रकार अपन ने देख लिए। न्याय के प्रकार मेरे पास 5 है, नैतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय और राजनीतिक न्याय। अब इसके बाद में अपन दूसरा पार्ट अपन जब भी अपने को दूसरी क्लास आपको जल्दी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। सभी को मालूम है राजस्थान सीनियर फाउंडेशन की यूट्यूब क्लासेज चल रही है, जूम पे भी हमारी क्लासेज चल रही है। जिन बच्चों को क्लासें लेनी है जूम ऐप पे, वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, विद्यालय में आके कॉन्टैक्ट कर सकता है। और राजस्थान जो फाउंडेशन की यूट्यूब क्लासेज चल रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय जय राजस्थान।